आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओ लेवल के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न की, जिसमें मैं बताऊंगा कि नए एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर ओ लेवल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे माइंड्स में बहुत सारे डाउट्स हैं और इस वीडियो को इसलिए अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक छूटे हुए हैं उनको इस वीडियो के अंतर्गत मैंने कवर किया है। हाय फ्रेंड्स, अश्विनी अवस्थी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी इंफॉर्मेशन को का वेट करते रहते हैं और उन तक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो आज हम ओ लेवल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे न्यू पैटर्न के आधार पर। तो चलिए चलते हैं, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमने इन्वॉल्व किया है वो है आपका ओ लेवल कोर्स एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, तो मैं आज इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहली अगर बात करें तो स्टूडेंट्स फॉर द इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं या इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करना चाह रहे हैं तो आपको दो क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। पहला, 10+2 और ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर आफ्टर द क्लास 10, यानी आपने 10+2 किया हो या फिर आपने ITI का 1 ईयर का सर्टिफिकेट ग्रेड गेन किया हो आफ्टर क्लास 10, या फिर सेकंड जो आता है सक्सेसफुल कंप्लीशन द सेकंड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 10 ईयर। 10वीं के बाद अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा गेन किया हुआ है तब भी आप ओ लेवल कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट कैंडिडेट की, क्योंकि सेकंड आता है डायरेक्ट कैंडिडेट, दो प्रकार से आप ओ लेवल कर सकते हैं। पहला स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट से करते हैं और दूसरा डायरेक्ट कैंडिडेट। तो डायरेक्ट एप्लीकेंट के लिए क्या है कि 10+2 और ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर क्लास 10, और इसके साथ साथ उन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है आपके जॉब के लिए। मतलब साफ सी बात है, या तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं यहाँ पर तो आप एलिजिबिलिटी हो जाते हैं, या फिर 10+2 के बाद क्या मांगा है उन्होंने, आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि IT फील्ड में होना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग टीचिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड जो यहाँ पर टर्म्स आता है, ए पास इन द NCVT। अगर आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या NCVT प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है या कोर्स किया हुआ है NCVT का, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक यहाँ पर आता है ओ लेवल कोर्स के डिटेल्स और फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारा नया डाउट्स क्रिएट हो रहा है आज के फीस स्ट्रक्चर और पुराने फीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो मैंने एक बार क्लेरिफिकेशन करूंगा यहाँ पर कि ओ लेवल फीस के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्लस 4 एग्जामिनेशन पेपर हैं, प्रैक्टिकल है और प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड करानी होती है। यानी अगर आप ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना होगा, 4 एग्जामिनेशन पेपर हैं, प्रैक्टिकल है और उसके साथ प्रोजेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की, तो 500 फीस कलेक्शन होता है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम पेपर की, तो 4 एग्जाम पेपर हैं आपके और पर एग्जाम पेपर आपको 1000 रुपीज पेड करना होगा न्यू पैटर्न के आधार पर, और प्लस 100 रुपीज प्रोसेसिंग चार्जेस देना होगा, यानी टोटल 41 रुपये आपको इसका पेड करना होगा। लास्ट में आता है आपका प्रोजेक्ट फीस, तो प्रोजेक्ट फीस आपको 100 रुपीज और पेड करनी पड़ती है। ओवरऑल अगर मिला लेते हैं, अगर आप 2 अटेम्प्ट में पेपर देते हैं, क्योंकि ये जो फीस है वो 1 अटेम्प्ट की है, अगर आप साल में 2 बार पेपर देते हैं तो आपको लगभग 48 रुपये फीस पेड करनी पड़ती है ओ लेवल के नए पैटर्न के आधार पर। फीस के बाद हम बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल लॉक की। इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और लगातार मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं, तो मैं उनको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। देखिए, रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैंडिडेट कैन रजिस्टर डायरेक्ट थ्रू द www.student.naled.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं टू पे 500 एज रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन। आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस जो यहाँ पर आता है, आफ्टर द 5 और 7 डेज, यानी लगभग 5 से 7 दिन के बीच में आपके पास एक ईमेल आता है नाइलेट के द्वारा, जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होता है। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं और अपनी प्रोफाइल को लॉक करते हैं। एक्चुअल में इस प्रोफाइल को क्रिएट करना और लॉक करने का मतलब साफ है कि जो डिटेल आपने भरी है उसको आप वेरीफाई करते हैं कि आपके द्वारा भरी गई डिटेल सारी सही है और उसमें कोई गलती नहीं है, और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो बेसिकली इसके लिए होता है।
रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है और उसके अलावा अगर आप चाहें तो 5 साल अगर कंप्लीट हो गए हैं आपके रजिस्ट्रेशन के तो आप उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो ये एक नया प्रोसीजर इसके अंदर होता है कि 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। ये चीज़ है ना, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद 1 साल का कोर्स है तो 1 साल के लिए वैलिड होता है, मगर नाइलेट आपको 5 साल के लिए वैलिडिटी देता है एक 500 रुपये के रजिस्ट्रेशन पर। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं आपके इफ़ यू वांट टू नो द हाउ टू क्रिएट एंड लॉक प्रोफाइल, अगर आप प्रोफाइल लॉक करना नहीं जानते हैं या लॉक करने में आपको दिक्कत आ रही है, क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको वॉच कर पाएंगे। नेक्स्ट जो प्रोसीजर आता है यहां पर वो आ जाता है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आफ्टर द प्रोफाइल लॉक यू विल फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द फॉलोइंग 3 मैनर। 3 तरीके से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप वीक हैं या एक वीक स्टूडेंट हैं तो मेरी राय यही रहेगी आप लोगों के लिए कि आप सिंगल मॉड्यूल देकर अपने पेपर को क्लियरफाई करिए। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ जरूर जाएगा बट आपके पेपर क्लियरफाई होते रहेंगे। लाइक आपने पहली बार का रजिस्ट्रेशन किया है, प्रोफाइल लॉक की है, तो आप क्या करेंगे M1 R5 यानी आई टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का पहले पेपर दे देंगे और सिंगल पेपर की तैयारी करेंगे तो आप आराम से तैयारी भी अच्छी कर लेंगे और पेपर भी क्लियरफाई कर पाएंगे। अगर आप वीक नहीं है, आप अच्छे पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, तो मेरी राय ये कहती है कि आप डबल मॉड्यूल एक साथ दें, यानी 2 पेपर लाइक M1 R5 और M2 R5 एक साथ भरें। और इसमें फीस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया ना कि 4800 रुपये टोटल आपका खर्चा होगा, एग्जामिनेशन फीस मिलाकर, रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर, प्रोजेक्ट फीस मिलाकर। और अगर आप एवरेज कैंडिडेट हैं तो आप मेरी राय के अकॉर्डिंग 2 पेपर एक साथ दीजिए। और अगर आप वीक हैं, मतलब पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो मेरी राय यही है कि आप सिंगल पेपर देकर भी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड है तो आप 5 साल में अपने पेपर को क्लियरफाई कर लेंगे। इसके बाद थर्ड जो आता है, अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, यानी एक कंसिस्टेंट अगर देखा जाए, एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज लाते हैं हमेशा से, तो आप चाहें तो 4 पेपर एक बार में देकर 6 महीने के अंदर भी O लेवल को कंप्लीट किया जाता है। यानी आप एक ही बार में 4 मॉड्यूल भर दीजिए और पेपर को क्लियर कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रोसीजर जो आता है वो आता है न्यू एग्जाम पैटर्न पासिंग प्रोसेसिंग का। जो प्रोसीजर रखा गया है इसके बारे में देखिए डाउट है, और एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, इस टाइम पर आप वीडियो को जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि नया प्रोसीजर मैं लेके आ रहा हूं जो कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। नाइलेट ने सिर्फ उसकी स्कीम के बारे में आपको दिया, PDF दिया, मगर उसका कोई भी क्लियरिफिकेशन कहीं पर नहीं है। तो आज मैं क्लियरिफिकेशन आपके सामने लाने वाला हूं, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए, जब हम एग्जामिनेशन पैटर्न की PDF फाइल से जो कंटेंट आपके सामने शो कर रहा है, ये PDF फाइल है, PDF फाइल का ही कंटेंट है जो मैं आपके सामने विजिबल करा रहा हूं। आपको पता है न्यू एग्जाम पैटर्न के आधार पर थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग एग्जामिनेशन हो गए हैं और ये हर बार आपको देने पड़ेंगे, यानी जिसका आप थ्योरी पेपर भरेंगे उसका प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना ही देना है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स में से अब आपको गेनिंग करनी है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन जो दी गई है वो एक बार समझ लेते हैं। ड्यूरेशन दी गई है थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए 2 घंटे की, जिसमें ऑनलाइन या OMR शीट पे पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQ टाइप आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं और मिनिमम यानी 33 मार्क्स अगर आप पा जाते हैं तो आप पास आउट कहलाने की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन क्या होगी। तो 3 घंटे की होगी, लैब में होगा, सेशन ऑनलाइन हो सकता है और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 3 या 4 होंगे और यहाँ पर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन और वाइवा, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का वाइवा होगा, इसमें भी 33 मार्क्स पाने कंपलसरी होंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक चीज जो दी गई है जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी क्लैरिफिकेशन नहीं की, तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर दूं। वेटेज इन द फाइनल टोटल पर पेपर या मॉड्यूल के बारे में यहाँ बोला गया 60% वेटेज रहेगा थ्योरी एग्जाम का और 40% जो रहेगा वेटेज वो प्रैक्टिकल एग्जाम का आपका रखा गया है। इसका मतलब क्या है अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक बार हम क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कि आखिर मतलब क्या है। तो हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिससे हम क्लैरिफाई कर पाए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर जिससे हम क्लैरिफाई कर पाए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कैंडिडेट लिया है आलोक नाम का, जिसके थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 100 मार्क्स के हुए हैं और पहले थ्योरी एग्जाम में उसने 38 मार्क्स गेन किए हैं और जो कि 33 से ऊपर हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम में उसने 69 मार्क्स गेन किए हैं जो कि 33 से ऊपर है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पासिंग में आ रहा है। अब इसका वेटेज अगर हम देखते हैं, क्योंकि वेटेज जब लिया जाएगा तो यहाँ जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो वेटेज के आधार पर बनेगा। तो 38 मार्क्स का जो है 60% उठाया जाएगा जो 22.8 आएगा और 69 मार्क्स का 40% उठाया जाएगा जो कि 27.6 आएगा। टोटल मिलाकर बनते हैं 50.4 ये परसेंटेज है और ये 50% से ऊपर है, यानी बंदा पास है। सेकंड कैटेगरी अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है मगर
बंदे ने 100 में से 44 मार्क्स गेन किए हैं थ्योरी में और 100 में से 55 मार्क्स गेन किए हैं किसमें, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। अगर हम वेटेज देखते हैं तो वेटेज 44 का 60% लिया जाएगा, क्योंकि थ्योरी के लिए 60% है, प्रैक्टिकल के लिए 40% है। तो 44 मार्क्स का 60% आता है 26.4 और 50 मार्क्स का जो 40% आता है वो होता है 22 मार्क्स। टोटल मिलाकर बनता है आपका 48.4, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बंदा फेल है और इसको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। जबकि यहाँ 33% से ऊपर है, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ बंदा 33% मार्क्स से ऊपर है। तो ये जो वेटेज वाला प्रोसीजर रखा है ये थोड़ा नाइलेट ने बहुत टफ कर दिया है आपके एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर, क्योंकि अगर आप 33% मार्क्स तो गेन कर लेते हैं मगर 60% आपका उसमें काउंटेबल होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको थ्योरी में मार्क्स अच्छे गेन करने हैं, प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तब आपका वेटेज बढ़िया बनेगा और आपकी ग्रेड अच्छी बनेगी। तो ये जो चीज़ यहाँ पर कर दी है वो थोड़ा टफ कर दिया है। आइए 2 एग्जाम्पल और समझते हैं इसके रिगार्डिंग, जिसमें आपको क्लियरिफिकेशन हो पाए। रमेश कुमार है, 30 मार्क्स गेन किए हैं थ्योरी में, भाई सीधी बात है, नॉट मोर देन 33 मार्क्स है। अब 33 मार्क्स से ऊपर नहीं है तो ये वैसे भी फेल है, ठीक है। इसके अलावा 80 मार्क्स गेन किए प्रैक्टिकल में, 33 से ऊपर है, पास होने चाहिए। बट यहाँ पर जब वेटेज लिया जाता है तो 18 आता है और यहाँ नीचे का 80 का 40% लिया जाता है तो 32 मार्क्स आता है। यानी थ्योरी में हम 60% उठाते हैं और प्रैक्टिकल में हम 40% वेटेज उठाते हैं। कुल मिलाकर 50 मार्क्स हो रहे हैं, बंदा यानी पास होना चाहिए, मगर फिर भी ये फेल कहलाएगा क्योंकि इसने यहाँ पर क्या नहीं गेन किया है, 33% से ऊपर गेन मार्क्स नहीं किए हैं। सेकंड, एक और क्राइटेरिया यहाँ पर लेते हैं जिसके प्रैक्टिकल में एग्जामिनेशन मार्क्स कम है। देखिए यहाँ पर थ्योरी में क्या है, 77 मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स हैं। ओवरऑल वेटेज जो है वो 56.2 का जा रहा है, फिर भी बंदा फेल होगा क्योंकि उसने जो प्रैक्टिकल में 33% मार्क्स गेन नहीं किए हैं। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जो वेटेज है उसके कारण आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अब ओ लेवल के एग्जामिनेशन को बीट करने में, और यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यू कैंडिडेट के स्टूडेंट्स के लिए और ओल्ड जो हैं, जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं पहली बार आपके न्यू पैटर्न पर, उनके लिए। इसीलिए मैंने वीडियो क्रिएट की है जिसमें आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाए। चलिए आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। मेरी राय जो कहती है प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपके 2 पेपर क्लियर होने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। यार आप एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपने 2 पेपर क्लियर कर लिए हैं तो आप प्रोजेक्ट अपना सबमिट कर सकते हैं नाइलेट को या किसी इंस्टीट्यूट को, ठीक है। इसके अलावा मेरे अनुसार अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो बेसिकली 3 टॉपिक पर क्रिएट कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग में है, प्रोग्रामिंग विद पाइथन पे है और आईओटी एप्लीकेशन पर है। इन तीनों में से किसी भी टॉपिक को चुनकर आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सबमिट करते हैं, आपको करना होता है नाइलेट के हेडक्वार्टर में या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारी ईमेल आईडी पे। अगर आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो मेरी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, इस ईमेल आईडी पे भी कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि हम भी आपके प्रोजेक्ट सबमिट कराने में मदद कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट एंड सर्टिफिकेशन, क्योंकि रिजल्ट की जो बात की गई है, देखिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो हम बात करेंगे इसके बारे में। पहले हम रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट का जो प्रोसीजर है वो नाइलेट ने न्यू पैटर्न में साफ तौर पे क्लियरफाई किया है कि एग्जामिनेशन खत्म होने के 2 महीने के अंदर ही आपको अब रिजल्ट मिल जाया करेगा। पहले की अगर बात करें तो लगभग 4 महीने या 5 महीने लग जाते थे रिजल्ट आने में, बट अब 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये नाइलेट के न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न का प्रोसीजर है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं आफ्टर द 1 मंथ यू कैन डाउनलोड, यानी जब रिजल्ट आ जाता है, आपके 4 पेपर क्लियर हो चुके हैं, प्रोजेक्ट आपने सबमिट कर दिया है, उसके 1 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट अपलोड हो जाता है नाइलेट की वेबसाइट पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डीप स्टडी और बेटर रिवीजन रिक्वायर्ड होता है एक बेस्ट ग्रेड पाने के लिए, ठीक है, ऑल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल में। तो अच्छे तरीके से स्टडी जरूरी है आप लोगों के लिए, और यही पूरा प्रोसीजर था आपके ओ लेवल प्रोसीजर के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो का वेट करते रहते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।